दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फायरमैन बनने का सपना हो तो लास्ट तक देखो, क्योंकि हर सवाल में एक सिलेक्शन की कुंजी। इस टॉप MCQ क्वेश्चन इन्हें छोड़कर मत जाना, लास्ट में बोनस टिप मिलेगा। हर सही जवाब के साथ मिलेगा और कॉन्फिडेंस बूस्टर। चलो शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन यंत्र मुख्य किसका नियंत्रण करते हैं? पहला आ जाता है ए यानी कि जल, बी आ जाता है आग फैलने का कारण या ईंधन और ऑक्सीजन गर्मी आ जाता है। तीसरा आ जाता है सी धुआं और चौथा यानी कि डी आ जाता है तापमान। तो आपका सही आंसर होगा कि आग जलने या फैलने के कारण ईंधन और ऑक्सीजन गर्मी। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इसमें आ जाता है यानी कि क्लास बी आग किससे होती है? क्लास बी आग किससे होती है? तो ए आ जाता है लकड़ी या कपड़ा से, बी आ जाता है कागज़ से, सी आ जाता है द्रव्य पदार्थ जैसे पेट्रोल या तेल से, या डी आ जाता है इलेक्ट्रिकल उपकरण से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें द्रव्य यानी कि द्रव्य पदार्थ जैसे पेट्रोल या तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है तीसरा नंबर। इसमें आ जाता है फोम अग्निशामक यंत्र किस आग के लिए उपयोगी है? तो पहला ए आ जाता है कि कक्षा ए आग के लिए, बी आ जाता है कक्षा बी आग या तेल पेट्रोल के लिए, सी आ जाता है कक्षा सी आग इलेक्ट्रॉनिकल के लिए, डी कक्षा डी आग के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी यानी कि कक्षा आग व बी तेल या पेट्रोल के लिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन आ जाता है CO2 यानी कि अग्निशामक यंत्र कैसे काम करता है? CO2 अग्निशामक यंत्र कैसे काम करता है? ए आग को ठंडा करके, बी यानी ऑक्सीजन को हटाकर, सी आग पर पानी की बूंद या बांदी करके, या डी आग को ढक कर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी आग को हटा करके, यानी कि CO2 अग्निशामक यंत्र का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पाँचवें नंबर। अग्नि चेतावनी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पानी की आपूर्ति करना, बी आग जलाने की सूचना देना, सी आग बुझाना, डी धुआं हटाना। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें बी आग लगने की सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्राथमिक चिकित्सा में CPR का पूरा क्या है, यानी कि रूप क्या है? तो इसका यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिसर्जेशन, फिर कार्डियोपल्मोनरी, फिर सेंट्रल प्यूल्मोनरी, फिर कार्डियोवेस्कुलर रिसोर्वेशन। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ए कार्डियोप्यूल्मोनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सातवां नंबर। जब बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो आपका पानी डालना चाहिए, ए बी मुख्य स्विच बंद करना चाहिए, सी आग बुझाने वाला फोम लगाना चाहिए, या सी धुआं हटाना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी आपको मुख्य स्विच बंद करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आठवां नंबर। अग्नि निवारण का मतलब क्या है? अग्नि निवारण का मतलब क्या है? ए यानी कि आग लगना, आग से बचाव के समय करना, या आग बुझाना, या जल स्रोतों को खोलना। तो आपका सही आंसर आ जाएगा आग से बचाव के उपाय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नौवां नंबर। आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? आग बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? ऑप्शन में है ए जल को कुहासा करना, बी आ जाता है फोम अग्निशामक, या सी आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक या रेत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र। फिर आ जाता है 10वां नंबर क्वेश्चन। अग्नि निवारण का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन
ए आग लगाना, दूसरा यानी कि बी आग बुझाना, सी आग लगने के कारणों को खत्म करना, या डी जल आपूर्ति करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आग आग लगने के कारणों को खत्म करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर। अग्नि फैलने के मुख्य 3 तत्व कौन से हैं? तो जल यानी कि ऑप्शन में है आपका ए जल धुआं ऑक्सीजन, बी आ जाता है ईंधन ऑक्सीजन गर्मी, सी आ जाता है भूखा जल आग, डी आ जाता है धुआं गर्मी जल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें बी ईंधन ऑक्सीजन और गर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर का। आग जलने की सूचना देने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है आपके पास फायर हॉक, बी आ जाता है फायर अलार्म, सी आ जाता है ऑक्सीमीटर और डी आ जाता है थर्मामीटर। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें बी फायर अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फायरमैन का पहला कर्तव्य क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास आग बुझाना, बी है जीवन की रक्षा करना, सी है बचाव करना, या डी है सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी सभी। यानी कि आग बुझाना भी है, जीवन की रक्षा करना भी है, बचाव करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है फायर एक्सटिंग्विशर का रंग किस प्रकार का होता है? इसमें आ जाता है लाल होता है, नीला होता है, हरा होता है, या उपयुक्त सभी होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी प्रकार के रंग होते हैं। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है जब बिजली की आग लगती है तो किस प्रकार का अग्निशामक उपयोग किया जाना चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन है जल का, फोम का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या रेत का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यानी कि 16 नंबर का। अग्निशामक दल में फायरमैन का मुख्य काम क्या होता है? इसमें आ जाता है आग बुझाना, या बचाव कार्य करना, या प्राथमिक चिकित्सा देना, या सभी प्रकार का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सभी प्रकार के उपचार किए जाते हैं। तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा डी। 17 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है अग्नि चेतावनी प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास आग बुझाना, या आग लगने की सूचना देना, या धुआं हटाना, या सुरक्षा द्वारा खोलना। तो फिर आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें 17 नंबर का आग लगने की सूचना देना। 17 नंबर का 18 नंबर आ जाता है अग्नि निवारण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है ईंधन, ऑक्सीजन, पानी, या गर्मी। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें सी पानी। अग्नि निवारण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो पानी। नेक्स्ट आ जाता है CPR का पूर्ण रूप क्या होता है? CPR का पूर्ण रूप हम लोग अभी पढ़े थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी कार्डियोप्यूली रिसोर्टाइजेशन कहकर। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि 20 नंबर का फायरमैन के लिए सबसे आवश्यक योग्यता क्या है? तो आपका आ जाता है तेज दौड़ना, या मानसिक सतर्कता, या अच्छा स्वास्थ्य, या उपयुक्त सभी। तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें यानी कि तेज दौड़ना भी है, मानसिक सतर्कता भी चाहिए, और अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए। तो आपका आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 21 नंबर का। आग बुझाने में फोम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आग बुझाने के लिए फोम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यानी कि इलेक्ट्रिकल आग के लिए, तेल और पेट्रोल आधारित आग के लिए, या कागज आग के लिए, या प्लास्टिक आग के लिए। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें तेल और पेट्रोल आधारित आग के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर का। अग्निशामक यंत्र को सही प्रकार का उपयोग करने का तरीका क्या है? तो ऑप्शन है बाहों से काम लेना, या प्रशिक्षक और अभ्यास के बाद है बिना जानकारी के फायरिंग करना, या सभी विकल्प सही हैं। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें
प्रशिक्षण यानी कि बी, ऑप्शन आ जाएगा बी, प्रशिक्षण और अभ्यास के बाद ही यह तरीका अपनाया जा सकता है। ठीक है। 23 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अग्नि फैलाव को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है, अग्नि फैलाव का अच्छा तरीका यानी कि रोकने का, तुरंत आग बुझाना चाहिए, या खतरनाक वस्तुएं हटा देना चाहिए, या आग बुझाने वाले यंत्र रखना यानी कि रखना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि खतरनाक जो वस्तु है वस्तुओं को हटाना चाहिए, हटा देना चाहिए आग लगने से। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24 नंबर का, अग्निशामक में वाटर मिस्ट्री सिस्टम का क्या लाभ है, यानी कि क्या लाभ है। पहला ऑप्शन आ जाता है, जल कम खर्च होता है, या आग बुझने से अधिक प्रभावी है, या आसपास के उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचता है, या उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सही आंसर ऑप्शन उपयुक्त सभी, यानी कि देखो, जल कम खर्च होता है, आग बुझाने में अधिक प्रभावित होता है, आसपास के उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचता है वाटर से। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है 25 नंबर का, अग्नि बुझाने के लिए ड्राई केमिकल पाउडर किसके किसके लिए उपयोग है, किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आ जाता है आपके पास, देखो, क्लास ए आग के लिए, क्लास बी सी आग के लिए, या क्लास सी डी आग के लिए, या कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें क्लास बी और सी आग के लिए किया जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अग्नि अग्नि फैलाव कैसे रोका जा सकता है। अग्नि फैलाव कैसे रोका जा सकता है, आग बुझाने से, यानी कि ऑप्शन आग बुझाने से, या बी ज्वलनशील वस्तुएं हटाकर, या सुरक्षा उपयोगों का पालन करके, या उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी, सभी चीज़ों को, यानी कि आग हटाने बुझाने से, ज्वलनशील वस्तुओं को हटाकर, या सुरक्षा उपयोगों का पालन करके। अगला क्वेश्चन आ जाता है 27 नंबर का, अग्निशामक यंत्र में फोम का उपयोग किस प्रकार की आग में किया जाता है। तो ऑप्शन आ जाता है आपके पास, आग यानी कि लकड़ी की आग, तेल और पेट्रोल की आग, इलेक्ट्रिकल आग, या गैस की आग। तो आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है इसमें का ऑप्शन बी, तेल और पेट्रोल की आग 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 से किया जा सकता है इसका उपयोग फोम का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है 28 नंबर का, प्राथमिक चिकित्सा में आग से घायल वस्तुओं को क्या देना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके पास, पानी पानी पिलाना चाहिए, या रक्त प्रवाह को रोकना चाहिए, या तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, या सही उपचार देना और आराम देना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें से सही उपचार देना और आराम देना चाहिए घायल लोगों को। फिर आ जाता है 29 नंबर का क्वेश्चन, अग्नि सुरक्षा के लिए किस किस स्थिति में, यानी कि इक्वेशन किया जाता है, इक्वेशन किया जाता है। तो आपका यानी कि ऑप्शन आ जाता है, जब आग यानी कि बुझाई जा रही हो, या जब जीवन खतरे में हो, या जब सुरक्षा इंतज़ाम मौजूद हो, या यानी कि डी आ जाता है, जब दमकल पहुंच जाए। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन बी, जब जीवन खतरे में हो। 30 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी अग्निशामक यंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास, आग की तापमान घटाना, या ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, या ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझाना, या धुआं हटाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 30 नंबर का ऑप्शन सी, यानी कि ऑक्सीजन को हटाकर आग बुझाने का कार्य मुख्य कार्य होता है। फिर आ जाता है 31 नंबर का, अग्नि सुरक्षा में हॉट वर्क के अंतर्गत क्या आता है। हॉट वर्क के अंतर्गत क्या आता है। तो आपका ऑप्शन है, डेली क्लीनिंग, या वेल्डिंग, या कटिंग, या फायर डीलिंग, या इमरजेंसी निकासी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 31 नंबर का ऑप्शन बी, यानी कि वेल्डिंग और कटिंग के अंतर्गत आता है हॉट वर्क। फिर आ जाता है 32 नंबर का क्वेश्चन, इसमें यानी कि अग्नि फैलाव रोकने का सबसे प्रवाहित तरीका क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है, जैसे कि समय पर आग बुझाना है, या धुआं हटाना है, या निकासी मार्ग है, या जल आपूर्ति बंद करना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
32 नंबर का ऑप्शन ए समय पर आग बुझाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, अग्निशामक दल को क्या करना चाहिए जब आग फैल चुकी हो। तो आपके पास ऑप्शन है जैसे कि आग बुझाने का प्रयास करना चाहिए, या सुरक्षित जगह पर पहुंचना और रिपोर्ट करना चाहिए, या खड़ा होकर देखना चाहिए, या निकासी मार्ग बंद करना चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर का ऑप्शन बी, यानी कि सुरक्षित जगह पर पहुंचना और रिपोर्ट करना चाहिए जब आग फैल चुकी हो। तो फिर 34 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अग्नि अग्नि नी अग्नि निवारण का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है। नहीं समझ तो ऑप्शन आ जाता है आपके पास, सुरक्षा जागरूकता है, प्रशिक्षित कर्मी है, या सही उपकरण है, या उपयुक्त सभी है। तो आपका 34 नंबर का ऑप्शन यानी कि आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सुरक्षा जागरूकता भी करना है, प्रशिक्षित कर्मी भी है, सही उपकरण भी है, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी आंसर आ जाएगा। यानी कि 35 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपके पास टेक्निक का सही क्रम क्या है। पास टेक्निक का सही क्रम क्या है, यानी कि पुश एम है, या पुल एम है, या पिक अप्लाई है, या प्रेस अरेंज है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 35 नंबर का बी, यानी कि पुल एम स्क्वायर यानी स्वेप है। 36 नंबर का आ जाता है, 36 नंबर यानी कि फायर ट्रायंगल में कौन सा तत्व नहीं आता है। तो आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन है, ईंधन है, नाइट्रोजन है, या ऊष्मा है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा 36 नंबर का ऑप्शन सी, नाइट्रोजन तत्व नहीं है, यानी कि ट्रायंगल में कौन सा तत्व नहीं आता है, तो नाइट्रोजन नहीं आता है। 37 नंबर का आ जाता है, सुरक्षित निकासी प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है एग्जिट जोन, या इवेंटोड, या असेंबली पॉइंट, या फायर स्टॉप। तो आपका सही आंसर है इसमें असेंबली पॉइंट, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा सी, असेंबली पॉइंट। 38 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, आग बुझाने हेतु सबसे तेज क्या काम करता है। तो बाल्टी काम करता है, या एक्सटिंग्विशर काम करता है, या फायर अलार्म काम करता है, या वाटर मिस्ट्री काम करता है। तो 38 नंबर का आपका आ जाएगा ऑप्शन यानी कि आंसर बी आ जाएगा, एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फिर आ जाता है 39 नंबर का क्वेश्चन, इसमें आ जाता है आग लगने के तुरंत बाद सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो भाग जाना चाहिए ऑप्शन है, या फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए, या पानी डालना चाहिए, या फोम छिड़कना चाहिए। तो आपका सही आंसर आ जाएगा फायर ब्रिगेड, यानी कि जो है फायर ब्रिगेड को आपको फ़ोन करना है। 40 नंबर का आ जाता है, हाइडेंट का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास, जल पूर्ति करना है, निकासी है, अलार्म है, या धुआं हटाना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का, आपका सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का ऑप्शन बी, यानी कि 39 नंबर का क्वेश्चन है, आग लगने के तुरंत बाद सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो आपको भाग जाना चाहिए, या फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए, या पानी डालना चाहिए, या फोम छिड़कना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें फायर ब्रिगेड को फ़ोन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 40 नंबर का, हाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। तो जल आपूर्ति करना है, निकासी करना है, या अलार्म है, या धुआं हटाना है। तो 40 नंबर का आपका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जल का यानी कि पूर्ति करना है। नेक्स्ट आ जाता है 41 नंबर का, CPR कौन यानी कि किन परिस्थितियों में दिया जाता है। CPR किन परिस्थितियों में दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन है पहला, सांस न आने पर, या पैर टूटने पर, या सिर दर्द में, या खून निकलने पर। तो आपका सही आंसर आ जाएगा इसमें CPR यानी कि सांस न आने पर दिया जाता है। CO2 यानी कि एक्सटिंग्विशर कहाँ
कहाँ ना रखे, कहाँ थे, रसोई में ना रखे या इलेक्ट्रिकल पैनल के पास या पानी के पास या स्टोर रूम में। तो आपका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पानी के पास नहीं रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच यानी कि विच एक्सटिंग्विशर यानी सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक फायर, यानी कि वाटर है, वाटर आ जाता है या सैंड आ जाता है या CO2 या फ्रोम आ जाता है। तो आपका सही आंसर है इसमें का ऑप्शन सी, यानी कि CO2। अगला क्वेश्चन आ जाता है फायर फाइटर हेलमेट किस वजह से ज़रूरी है। तो दिखावा है या सुरक्षा है या वजन है या फैशन है। तो आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है हेलमेट का। तो दोस्तों आपका यह 44 क्वेश्चन टॉप MCQ था, जो जिससे सवाल सही हुए हैं वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सिलेक्शन चाहिए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगले टॉपिक के लिए वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।